कर्मफल सिद्धांत और समझने और अमल में लाने से सफलता मिलती है। 7वां सूत्र, कर्मफल सिद्धांत को समझने और अमल में लाने से सफलता मिलती है। ये कर्मफल सिद्धांत भूल गए हैं आज के इस कलयुग में। जाने अनजाने में बचपन से हमें कर्मफल सिद्धांत सिखाना बंद कर दिया है स्कूल्स में और ट्रेडिशन। पहले कई बार डर से हम दो चीजों के लिए काम करते हैं, डर के कारण काम करते हैं या रिवार्ड के लिए काम करते हैं। दो चीजें हमें इंस्पायर करती हैं काम करने के लिए, डर और रिवॉर्ड, इनाम, पुरस्कार। तो दो चीजें हमें रोकती थी, अरे गड़बड़ करेगा नरक में जाएगा, नरक है स्वर्ग है, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, वो सब यही है। गड़बड़ करेगा नरक में जाएगा, अच्छा करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। ये है कर्मफल सिद्धांत। लेकिन अब बताया ही नहीं जा रहा है। अब सोचते हैं ये सब दकियानूसी बातें हैं। दकियानूसी नहीं है, उस मन के अंदर की प्रोग्रामिंग है। वो कहीं ना कहीं ये बचपन में डाल दिया तो रोकेगा उसको कुछ गलत करने से। और ये एनर्जी का सिद्धांत है, ये बदलने वाला नहीं है। ये ऐसे नहीं क्रिएट हो गया रे, एक्सीडेंटली नहीं बना कुछ। कैसे बन सकता है समुद्र किनारे नारियल का पेड़? गर्मियों में क्यों रसदार रहते हैं? एक्सीडेंटली नहीं है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। हेलो, समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज प्लान्ड इन प्रॉपर एंड परफेक्ट मैनर। तो कर्मफल प्रिंसिपल भी परफेक्ट मैनर में है। एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करोगे तो जीवन में पॉजिटिव होगा, जिसे स्वर्ग कहा जा रहा है। नेगेटिव क्रिएट करोगे तो नेगेटिव होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक दिन मुंह के बल ऐसे गिरोगे, होश नहीं आएगा। ऊपर वाले का डंडा जब चलता है ना, आवाज नहीं आती। यह कर्मफल सिद्धांत, इसको समझिए। एक युवा 1975 के आसपास बिहार में लोहिया आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। जबरदस्त ऊर्जा से उत्प्रोत, जेल गया इमरजेंसी में, जबरदस्त कर्म किया उसने। फुल ऑफ लीडरशिप, फुल ऑफ स्किल्स, फुल ऑफ एनर्जी, कर्म लगा रहा था, कर्म कर रहा था, जबरदस्त पूरी मेहनत किया। और उस कर्म के प्राबल्य से एक छोटे से गोपालगंज टाउन से निकलकर, गांव से निकलकर वो लड़का उस बिहार का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर बना, जिसको लोग लालू प्रसाद यादव के नाम से जानते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार। बिहार मतलब लालू, लालू मतलब बिहार। ऐसे ही हालत अपने कर्म के कारण से वहां पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी कर्म चलते, हर पल कर्म चल रहे हैं। हम बैठे, आप सुन रहे हैं, कर्म है। एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी पल, हर पल हम कुछ न कुछ कर्म कर रहे होते। सीएम बनने के बाद भी कर्म चला, कर्म नहीं रुके। सीएम बने तो अपने कर्मों के कारण यहां पहुंचे, यहां बनने के बाद भी कर्म चलते हैं। और जिस जनता के कारण चुने गए थे, उस जनता के प्रति भी जिम्मेदारी थी। राजा को प्रजा पालक बोला गया है, प्रजापति बोला गया है, यानी प्रजा का पिता है, प्रजापिता। लेकिन हमारे कई राजनीतिक केवल कुछ परिवार को ही परिवार माने, और उसी में लोग तो वो कर्म बनने लगे, कर्म बनने लगे, कर्म बनने लगे। पॉजिटिव कर्म काम कर रहे थे, पॉजिटिव कर्म काम कर रहे थे। एक बार, 2 बार पॉजिटिव थे, एनर्जी लगा रहे थे पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव भी क्रिएट हो रहा था, नेगेटिव भी क्रिएट हो रहा था, नेगेटिव भी क्रिएट हो रहा था। और वही लालू जी जिस जेल का उद्घाटन किया, उसी जेल में गए। ये कर्म, इसलिए कर्मों के प्रति संवेदनशील बने। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इस सिद्धांत को खुद समझे और आगे वाले बच्चों को समझे। इस कलयुग में कुछ ऐसे उदाहरण देखकर, अरे वो भी गड़बड़ करके पैसा कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी ऐसे करके, वो भी ऐसे करके, वो ऐसे,
गायत्री प्रजापति को बिल्कुल ना भूलें। पूजा सिंघल, हाँ पूजा सिंघल है, पूजा गुप्ता झारखंड। जिस IAS के आने के बाद सारा पूरा पुलिस महकमा ऐसा खड़ा हो जाता है, वही लेके गया उसे। हाँ आसाराम बापू, एक से कर्म हर पल चल रहे हैं, कर्म हर पल चल रहे हैं, और वही कर्म कुछ न कुछ एनर्जी का ट्रांजैक्शन है, ये एनर्जी का फ्लो है, वो घूम फिर के आएगी आपके साथ, आपको फल देगी अलग अलग रूप। तो ये 7 सिद्धांत हैं जो आपके जीवन को, हमारे जीवन को सफल होने के लिए जरूरी है। आप यहाँ 3 दिन हैं, यू आर क्रिएटिंग सम एनर्जी, यू आर सिटिंग हियर, स्टिल यू आर क्रिएटिंग एनर्जी। यहाँ सब हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। विचार भी एनर्जी क्रिएट करता है। जब उसमें शरीर मिल जाता है तो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए वो मीटिंग में बोल रहा था, आज भी समझाऊंगा आपको। इसलिए शरीर भी मिलेगा तो एनर्जी और बढ़ेगा, इसलिए शरीर का चलना भी जरूरी है, तो एनर्जी बढ़ जाता है। अदरवाइज तो असली तो खेल मन कर रहा है, लेकिन उस मन की एनर्जी की तीव्रता को बढ़ाने के लिए हम शरीर का यूज करते हैं। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? असली क्रिएट मन से हो रहा है, शरीर से नहीं हो रहा है। लेकिन उस मन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए शरीर पुशअप दे रहे हैं, इसलिए शरीर का हिलना जरूरी है। इसलिए कहते हैं पहले क्या तय करना है दिशा, इसलिए शरीर हिलाना है। हाँ, जीतना चाहते हैं आप सब लोग? हाँ? अब कुछ लोग जो जीतना चाहते हैं आप सभी लोग? हाँ, देखो कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, कई लोग हाँ जीतना तो चाहते हैं, अब आगे बढ़ो। तो उनका मन में तो है, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन शरीर भी जब बोलने लगेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए शरीर को हिलाना भी जरूरी है।